अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं बच्चे? आज हमारा टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन जो है उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, उनका बेसिकली उनके स्केलेटन, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हम पढ़ चुके हैं, उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये उनकी स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो अब फर्दर हम उसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। जनरली हम अकॉर्डिंग टू देयर स्केलेटन, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, हम उसको बेसिक जो है उनको टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हम लिखेंगे, मैं इसको एक चार्ट फॉर्म में लिखती हूँ। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो में डिवाइड किया। एक को हम कहते हैं ओपन चेन, जिनको हम कह सकते हैं एसाइक्लिक। दूसरे को हम कहते हैं क्लोज्ड चेन, जिनको हम साइक्लिक भी कहते हैं। साइकिल, गोल गोल, यस, हाँ जी। ओपन चेन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इनको सैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अच्छा जी। इसी तरह जो क्लोज्ड चेन है उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं होमो साइक्लिक, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। क्लियर? दूसरा है हेट्रोसाइकिल, इज इट क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हमने टू ग्रुप्स में कैटेगराइज किया, ओपन चेन, क्लोज चेन, जिसको हम एसाइक्लिक और इसको साइक्लिक कहते हैं। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। इसको फर्दर डिवाइड किया हमने होमो साइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड करेंगे हम एरोमेटिक, और इसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक। अब ये देखें, ये आपके सामने एक चार्ट जो है वो खट्टी मिट्टी सी आ गई। अब हम इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम मेन दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करेंगे, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। एसाइक्लिक और साइक्लिक, इनको हम फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, और इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। इज इट क्लियर? जो अनसैचुरेटेड है
सैचुरेटेड में हमारे पास आ जाएंगे एल्केन्स, और इसके मजीद 2 ग्रुप बनेंगे जिसको हम कहते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। इज इट क्लियर? दिख रहा है? ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को पहले हम सारा डिस्कस करते हैं, फिर हम क्लोज चेन और उसकी ब्रांचेस को करेंगे। ओपन चेन, खुली जंजीर, एसाइक्लिक यानी इसमें कोई घुमाव नहीं है, कोई चक्कर नहीं, जलेबी नहीं है, ये सीधे सीधे हैं। इनको हम स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें सब डिवीजन जो आती है ब्रांच्ड, यानी इसकी एक शाख निकली हुई होती है। स्ट्रेट चेन, इसमें कार्बन एटम्स जितने भी होंगे वो सारे एक दूसरे के साथ सीधी तरह अटैच्ड होते हैं। ठीक, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? इसमें क्या है, एंड कार्बन अगेन फर्स्ट कार्बन के साथ नॉट अटैच्ड। एंड कार्बन does not linked or joined with the first one. Is it clear? ये इस तरह से अटैच होते हैं कि ये एक सीधी स्ट्रेट चेन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब सैचुरेटेड की बात करते हैं उसमें हमारे पास अल्केन ग्रुप आता है जिसमें कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं। हम इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इसको तो जैसे मर्जी बनाओ यही शक्ल बनेगी। ईथेन, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, शाबाश। ठीक है, अब इधर कार्बन जो है इसके साथ 3 हाइड्रोजन जो है और इधर से कार्बन कार्बन आपस में मिलकर इसकी 4 जो है की कमी उसकी पूरी करती है। इसी तरह लास्ट इधर भी सेम कंडीशन है। अगर हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन की बात करते हैं, इसमें 3 कार्बन्स अटैच इन दिस वे, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, H3C, CH2 और CH
3। इज इट क्लियर? अगर हम इनको जोड़ें तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी आ जाएगी, CH2CH3। ये नॉर्मल कंडीशन है। जब हम इसका नेम पुकारेंगे तो हम कहेंगे मीथेन, इथेन जनरली आ जाएगा, एन प्रोपेन, इसी तरह एन ब्यूटेन, इज इट क्लियर? ये तो हमारे पास सूरत आ गई सैचुरेटेड की। जब हम अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल लिखते हैं उसमें क्या आ जाएगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड को, इसके 2 ग्रुप्स हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्कीन जैसा कि मैंने आपको इसके जो है नेमिंग में और इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इधर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इथीन से ये स्टार्ट होता है, ये सारा मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम बस इसकी टाइप्स को जनरली डिस्कस करते हैं। हम इथीन की बात करते हैं, इसमें 2 कार्बन है और ये सेटिस्फाइड होती है इसकी वैलेंसी डबल बॉन्ड के साथ, और साइड पे क्या आ जाएगा, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो अगर हम इसे लिखें तो हम इसे U इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यह इसकी स्टेट चेन हो जाएगी। इसी तरह जब हम डिस्कस करते हैं अल्काइन को, तो इथाइन का स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन इसके इस तरफ आएगी, एक हाइड्रोजन इसके इस तरफ आएगी, बीच से ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है। जनरल फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इसका। तो हम इसको लिख सकते हैं H2C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच होता है। 3 ये बॉन्ड दोनों कार्बन के साथ शेयर होते हैं, और इधर वाला जो बॉन्ड है वो सिंगल सिंगल हाइड्रोजन इसकी कमी को पूरा करते हुए 4 की कमी इसकी पूरी कर देता है ईच कार्बन एटम की। एल्कीन में हम फर्दर डिस्कस करते हैं मीथीन। अब इसमें ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन इसके इधर अटैच होंगी, एक हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी। तो देखें 1 2 3 4, और इसके सेटिस्फेक्शन के लिए हमें 3 चाहिए है हाइड्रोजन। देन स्ट्रक्चर हमारे सामने है, क्लियर? यह आ गया H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह जब हम प्रोपाइन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले 3 कार्बन जो है उनकी अटैचमेंट देखते हैं। एक कम से कम इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। ये कार्बन आपस में एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हैं। इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक हाइड्रोजन अटैच होगी, 4 पूरे हो गए। इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। 3 बॉन्ड ये इधर से इस कार्बन से ले रहा है और एक बॉन्ड ये इधर से ले रहा है। सो इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। वी कैन राइट दिस CH3 CCH। इज इट क्लियर? तो
तो हम अगर इसके दरमियान में बॉन्डिंग शो करें तो कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांच्ड को, ठीक है? इज इट क्लियर? रेज करूं? ओके। ये आपके नेक्स्ट यूनिट में भी काम आएगा, उसमें हमें इस टॉपिक को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप लोग खुद उसको पढ़ेंगे और फिर आप लोग जो है उसका मुझे टेस्ट देंगे, क्वेश्चन आंसर होगा, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं ब्रांच्ड को, ओके? ब्रांच्ड में क्या है कि एक सीधी है, सीधा सीधा हमने लिखा हुआ है। अब मीथेन का तो बनेगा नहीं, इथेन में भी 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 है, उसकी अरेंजमेंट घूम फिर के वही आ जाएगी। कर लेते हैं ब्रांच्ड में हम प्रोपेन, उसको देख लेते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन्स यूं अटैच होंगे सिंगल से। अब लास्ट वन और फिर 3 हाइड्रोजन और बीच वाले में 2 हाइड्रोजन अटैच होती हैं। अगर हम इसको लिखें तो यूं शेप इसकी आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब इसमें ब्रांच बनानी हो तो इसको उठा के इधर लगा देंगे या इसको उठा के इधर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ब्रांच में लिखना हो तो हम इसको ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये CH3 जब इधर आके अटैच होगा, अब ये देखें, कुछ ऐसी शक्ल बनेगी। जब हम उसको ब्रांच में लिखेंगे ब्यूटेन को तो उसकी शेप कुछ ऐसी आ जाएगी। 1 2 3 1 2 3 4 4 कार्बन कुछ यूं अटैच्ड होते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन। क्लियर? अगर हम इसको लिखें, ये हमारे पास इसकी शेप कुछ ऐसी आएगी। H3C CH2 और CH3। अब हम क्या करते हैं, इसके एक हाइड्रोजन को उठा के इधर लगा लेते हैं। कार्बन, पूरा एक कार्बन जो है CH3, इसको उठा के हम क्या करेंगे, इसकी एक शाख बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कुछ यूं आ जाता है। क्लियर? ये हमने CH3 जो है उसको हमने इधर अटैच किया। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं, बाकी तो सीधा सीधा था। इसमें हम देखते हैं H3C CH3, इसमें हाइड्रोजन कुछ यूं है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाली कार्बन को उठा के इस वाली कार्बन के सेकंड के साथ लगा देते हैं, तो इसकी वैलेंसी को हम यूं सेटिस्फाई करेंगे। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ लास्ट वाली कार्बन जो है वो आके कुछ ऐसे अटैच हो जाएगी। ठीक, जब ये अटैच होगी, इसकी रीअरेंजमेंट के बाद हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ को लगेगी। ठीक है, ये पूरे का पूरा ऐसा रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये 2 हाइड्रोजन थी, यहां पे एक की जगह ये पूरे का पूरा रिप्लेस हो गया, इसको हमने रीअरेंज कर लिया और ये वाली हाइड्रोजन जो है वो इधर जाके अटैच हो जाएगी।
अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा, H3C CH3 और ये जो है इधर आके पूरे का पूरा अटैच हो गया। इसको हम कहते हैं आइसो। बाकी जो इसकी नेमिंग है वो हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इनकी कार्बन को उतार के दूसरी कार्बन के साथ अटैच किया जाता है। उस अटैचमेंट से एक नई तरतीब आती है, उसकी तरतीब जो है वो कार्बन के जुड़ाव से कि नया जो है वो हमने कहाँ जाकर अटैच किया है, उसकी काउंटिंग से उनको डिफरेंट नेम जो है उनसे पुकारा जाता है। अब यहाँ पर हम जनरल यही डिस्कस करेंगे इस लेवल पे कि हम इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे, आइसोब्यूटेन कहेंगे। इज इट क्लियर? ये ब्रांच्ड है, इसको हम इसके लिए यहाँ पर आइसोमरिज्म से, आइसोमर से हम यहाँ पर वर्ड जो है वो आइसो का यूज करेंगे कि ये आइसोब्यूटेन है। इज इट क्लियर? ओके। हम इन कंपाउंड्स को ओपन चेन जो है उनको जनरली एलिफेटिक भी कहा जाता है। इनका दूसरा नेम एलिफेटिक है कंपाउंड से। अब मैं यहां तक एक बार जो है उसको सारे को समराइज कर दूं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच ईच कार्बन इज एट द एंड, आखिर तक इंडिपेंडेंट होती है, वो दोबारा से पहले वाले के साथ अटैच नहीं होती। क्लियर? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको एसाइक्लिक, उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो इनको फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड और दूसरे को कहा जाता है अनसैचुरेटेड। ठीक है? सैचुरेटेड जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई की जाती है सिंगल बॉन्ड से, अनसैचुरेटेड में फिर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड एक ग्रुप में आता है और एक में ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसको कहा जाता है एल्केन्स और इसको कहा जाता है एल्काइंस और इसको कहा जाता है एल्कीन्स। सॉरी, इसको कहा जाता है वेरी सॉरी एल्कीन्स और इसको कहा जाता है एल्काइंस। ओके? फिर अगर हम जनरली देखें तो ओपन चेन में हम इसको जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं इसके 2 ग्रुप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन और एक को हम कहते हैं ब्रांच्ड। ठीक है? इज इट क्लियर? फिर स्ट्रेट में क्या होगा कि कार्बन की अरेंजमेंट जो है ऐसे सीधी होती है, जितने भी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं वो एक जंजीर बनाते हैं, उनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ एक चेन की तरह है, एक नेटवर्क इनका चेन की तरह बनता है। ब्रांच में क्या होगा कि इनकी कार्बन की अरेंजमेंट ऐसे की जाती है कि वो एक शाख बन जाती है। नेक्स्ट क्लास में उनकी नेमिंग कि किस तरह से कार्बन की अटैचमेंट के हिसाब से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, पुकारते हैं। यहाँ पर हम जस्ट सिंपली ब्रांच को डिस्कस करेंगे कि हमने एक कार्बन को उठाया और उसकी जगह चेंज कर दी है और उसको हम क्या कहते हैं, आइसो। जनरल हमने अब इसको ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, सिंपली हम इसको कहेंगे कि आइसो फ्लां जो है वो आइसो है, आइसोब्यूटेन है, आइसोप्रोपेन है, तो आइसो पेंटेन है, हेक्सेन है, जो भी होगा हम जो जिस स्ट्रक्चर में इसकी अरेंजमेंट करेंगे कि हम लास्ट वाली को उठा के कि अटैच कर देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन जो है उनको हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब हम होमो और हेट्रोसाइक्लिक जो है उनको 1 बाय 1
एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। होमो जो है, होमोसाइक्लिक, इसको फर्दर 2 में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है एरोमेटिक और दूसरे को हमने पढ़ा था एलिसाइक्लिक। अच्छा जी, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि होमोसाइक्लिक जो है उसमें क्या है कि जो एक रिंग बनेगा, ठीक है, इसमें पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोज चेन क्या है। इसको पहले देखते हैं। क्लोज चेन में जो कार्बन एटम्स होते हैं वन एंड टू एंड अदर एंड फ्रीली नहीं होते, इस तरह से ये अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन को ये शेप में देखते हैं तो हम इसको यूं बना सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बीच में है कि वो किस तरह की बॉन्डिंग आती है, यानी ईच कार्बन एटम एट द एंड, आखिर तक एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू करते हैं तो हम यहाँ से घूमते 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 इस तरह पे आते हैं। ये अगर लास्ट कार्बन है तो ये फर्स्ट वाले के साथ अटैच है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसको फर्स्ट कार्बन कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हम घूमते घूमते जब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो लास्ट वाली कार्बन जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। यानी फर्स्ट कार्बन अटैच्ड एट द एंड लास्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्लोज्ड चेन आ जाते हैं। जब ये अरेंजमेंट इन कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, या हम कहेंगे सिमिलर एटम्स के बीच में होगी, तब हम उसके लिए होमो का वर्ड यूज करेंगे। जब वो डिफरेंट के बीच में होगी तब हम जो है वो उसके लिए हेट्रो का वर्ड यूज करेंगे। क्लियर। अब एरोमेटिक, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है अरोमा, अरोमा से ये वर्ड एरोमेटिक निकला है। इट मीन्स स्मेल, ठीक है। इसमें हम ऐसे कंपाउंड जो है उनको डिस्कस करते हैं कि जिसमें एक तो बेंजीन है और दूसरा ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। बेंजीन रिंग क्या है कि कार्बन 6 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ यूं एक ऐसी शेप में अरेंज होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड इनके अंदर मौजूद होता है और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होती है। अब देखें ज़रा, 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1, अब इसके पूरे कर लें, 1 2 3 4। क्लियर। इस तरह से ये अटैच होता है। इसकी शेप को हम यूं भी बना सकते हैं, ओनली ऐसे। इसकी शेप को यूं भी हम बना सकते हैं, बेंजीन रिंग। ये इस शक्ल में जो होता है वो उसको कहा जाता है बेंजीन रिंग कहा जाता है। अब ये बेंजीन रिंग कम से कम एक बेंजीन रिंग किसी भी एटम में किसी भी कंपाउंड में मौजूद हो तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजोइक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बेंजीन है। 2 बेंजीन रिंग्स जब आपस में इस तरह से अटैच्ड हों, देखिए ज़रा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है नेफ्थलीन का। क्लियर। 2 बेंजीन रिंग जब आपस में यूं जुड़ती हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाती हैं नेफ्थलीन का। ये वाले कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है उसको हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। जनरली अगर हम ये देखें कि बेंजीन जो है वो डाइस, प्लास्टिक और फाइबर्स जो हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी से मिलते जुलते काम जो है वो नेफ्थलीन से लिया जाता है, ठीक है। फ्यूल्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको डाइस में भी इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एलिसाइक्लिक, जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। साइक्लिक तो होंगे लेकिन जिनको हम नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बेंजोइड। ठीक है, इसकी खुशबू से, इसके स्ट्रक्चर से कि इसके अंदर बेंजीन मौजूद होती है, इसकी खुशबू जो है वो अरोमा स्मेल देते हैं अच्छी सी, उसको हम एरोमेटिक में रखते हैं और इसको हम बेंजोइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिसाइक्लिक को नॉन बेंजोइड कहते हैं। ये रिंग तो बनाते हैं लेकिन ये रिंग जो है वो वैसा नहीं होता जैसा बेंजीन का होता है। तो ये 3, 4, 5 किसी भी कार्बन आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल होंगे सिमिलर एटम्स, कार्बन इसमें कुछ ऐसे अरेंज होती है। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए 2 हाइड्रोजन जो है इसके इर्द गिर्द जो है उसका घेराव करती हैं ईच कार्बन एटम के। अगर हम इसका स्ट्रक्चर यूं लिखें, CH2 CH2, अगला CH2, नेक्स्ट CH2 और ये आपस में कार्बन कार्बन ये जुड़ गए। लेकिन इसमें ये देखिए रिंग मौजूद है बट इसमें बेंजोइक रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, तो हम इसको नॉन बेंजोइड कहते हैं। बेंजीन रिंग में इधर साइड पे एक बार फिर बनाने लगी हूँ, ये देखिए ज़रा, ये इसकी शेप कुछ ऐसे होगी या हम इसको यूं ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम इसको कहा जाता है साइक्लोब्यूटेन। 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम है, सिमिलर एटम्स हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक चक्कर बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, एक इनकी स्क्वायर शेप होती है, इसके लिए हम साइक्लो का वर्ड यूज करेंगे। इज इट क्लियर? दूसरा है हम 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, हेक्सेन। ठीक है, जब ये गोल चक्कर में होगा, जब ये गोल चक्कर में होगा तब हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अब ये देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, हम इसको यूं इस शक्ल में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 अटैच है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तमाम के तमाम जो है कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। इसको कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन तो हैं, 6 कार्बन इसमें है बेंजीन में, लेकिन इसमें क्या है, देयर इज अ डिफरेंस कि इसमें तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसमें अल्टरनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है और एक हाइड्रोजन इसके साथ लगती है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 या इसका फॉर्मूला होगा C6 का हाइड्रोजन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इज इट क्लियर? अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन के डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स रिंग तो बनाएंगे लेकिन वो आपस में सिमिलर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 1 और मोर देन 1 डिफरेंट एटम्स अरेंज होते हैं। अगर हम थायोफीन देखते हैं जिसमें ये 5 मेंबर्ड, इसकी शेप कुछ ऐसे होती है, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। ठीक, ये इधर इसका जो है वो डबल बॉन्ड होता है, ये कार्बन अटैच है, यहाँ पर इसके साथ सल्फर अटैच्ड होती है, थायोफीन जो है ये कलरलेस होती है। ठीक है, इसकी स्मेल कुछ बेंजीन जैसी होती है, इसको ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारे पास है पेरिडीन में इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है। डिफरेंस यहाँ पर नाइट्रोजन की अटैचमेंट का है, ऑल्टरनेट बॉन्ड मौजूद होता है इसके अंदर कोवलेंट,
और ये इसकी शेप बनती है, इसको कहा जाता है पेरिडी। इज इट क्लियर? इसका फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो ये इसकी कुछ यूं आएगा, C5H5 और एक नाइट्रोजन अटैच होती है। इसकी अनप्लेजेंट फिश लाइक स्मेल होती है और इसको इस्तेमाल किया जाता है डाइज में, पेस्टिसाइड्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, फ्लेवर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इज इट क्लियर? आज हमने सारे जो थे वो डिस्कस किए हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, और उसमें हमने एक एक दो एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, आई होप ये वाला जो है ये टॉपिक आपको समझ आ गया है। अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। किसी स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बाद में नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लें। दूसरा, इन सब को याद करने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से मैंने स्टार्ट में आपको एक फ्लो शीट चार्ट बना के जनरली उसको डिस्क्राइब किया था, दैट आप क्या करेंगे उसकी तरह, या अपनी आसानी के लिए अपने माइंड में अगर कुछ और आपके आता है तो आप उस तरह सा एक जनरल सिंपल वे जो है उसमें उसको डिस्क्राइब कर लें। उसको आप अपनी नोटबुक पे अटैच कर बुक पे जो है उसको अटैच कर लें उस पेज को, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब इसको याद करेंगे तो आप उसको लिख के बार बार स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आफ्टर बार बार जब हम कहते हैं कि प्रैक्टिस के बाद आप काम करते हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू कि आपने उसको याद किया या मुझसे सुना या कहीं और से सुना। तो उससे ये क्या होगा कि आप खुद कन्फ्यूजन का शिकार होते रहेंगे। लेकिन जब तक आप इन तमाम स्ट्रक्चर्स को, तमाम ब्रांचेस को खुद से डिस्क्राइब कर करके नहीं देखेंगे, लिख के नहीं देखेंगे, अपने हाथ से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कभी भी उसको समझ ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? आप ये तमाम पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए जब नेक्स्ट क्लास में आए तो आपके लिए कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इन तमाम चीज़ों को जो है उसको आसानी से डिस्क्राइब करने के काबिल हो सकें। ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।